आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय माँ मातृभूमि। साथियों, पिछली बार मैंने आरक्षण बारीक तथा व्यापक दृष्टिकोण का विषय शीर्षक वाले आर्टिकल में उसका उप शीर्षक रखा था, यह आरक्षणीय व्यवस्था एक कैटेगरी की सैकड़ों हजारों जातियां तो छोड़िए, एक पिता के दो पुत्रों में भी भेद करता है। अब उसके बाद उसका अगला शीर्षक है, मैं वह आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आरक्षण भक्षण बन रहा संविधान की दो गलत व्याख्याओं से भारतीय जनमानस को सबसे बड़ा छल रटवाया गया। अब वह कौन सा छल है, इसके ऊपर हम बारीक से चिंतन करते हुए व्यापकता की ओर बढ़ेंगे। भारत की वह संवैधानिक व्यवस्था जिसका लक्ष्य था पिछड़े, दलितों और वंचितों के उत्थान होने हेतु 10 वर्ष तक रक्षण करना, किंतु आज ये भारत के ही भविष्य का भक्षण करने लगा है। क्योंकि इसकी बुनियाद में अंग्रेजों का अलगाववाद है, हिंदुओं को बांटने काटने का तरीका, और उसके आड़ में ईसाईकरण और इस्लामीकरण हो सके। इसमें गोरों की हायरार्की यानी ऊंच नीच के भेद वाला चरम जातिवाद है, एस रिजले ने 1902 में जो किया था, तथा अब इसका बखूबी इस्तेमाल गोरों के बाद सत्ता में बैठे भारत के गेरुआ अंग्रेज कर रहे हैं। नहीं तो सदन में भारत के सबसे संवेदनशील मुद्दे आरक्षण और हिंदू बहन बेटियों की शारीरिक भक्षण पर चर्चाएं क्यों नहीं करते नेता। तथा आरक्षण भी भक्षण बन रहा है संविधान की दो गलत व्याख्याओं से। किसी नेता, प्रवक्ता, बुद्धिजीवी, इतिहासकार, समाज विज्ञानविद ने अब तक इस कोण से तर्क क्यों नहीं डाला जो दृष्टिकोण अब मैं देने वाला हूं, जो मैंने चिंतन किया है। जब विपक्षी जातिगत जनगणना जातिवाद की राजनीति करते ही थे, किंतु भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा लेकर चलने वाले संघ और उसके सत्ता में बैठे विचारकी के भाजपा ने भी जातीय चाल चली, तब उसी क्षोभ से यह आर्टिकल उपजा। 6 महीने का पीड़ा है, अथाह दर्द है, कैसे हमारी एकता, समरसता, हिंदुत्व, बंधुत्व को तार तार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है यही है कि भारतीय मानस को रटवाया गया यह आरक्षण व्यवस्था जाति आधारित। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यह जाति आधारित नहीं है। आप भी अभी तक यही मानते हैं ना? चिंतन देखिए, अगर ऐसा होता तो सब जातियों का उत्थान हुआ होता ना। इसलिए स्वार्थ से उठकर जन जन हित में जरा सोचकर संसद से लेकर सड़क तक, न्यायालय से लेकर खबर घर तक अब इस मुद्दे को बहसों हेतु सब झोंको। यह एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, स्वर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, लाला बनिया नहीं, हमारे वास्तविक पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित भाई भी बहुत अथाह मार झेल रहे हैं। इस आरक्षणीय जातिवादी व्यवस्था उपज रही है। पिछड़े, दलित और वंचित थे, उनको तो उठा ना सका, अभी तक नहीं उठा पाया, बल्कि जो आगे बढ़े हुए थे, जिसे आप स्वर्ण कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं, बढ़े हुए थे, उनको भी वंचित करने लगा। सवर्णों, अब सवर्णों से एक बात है कि संविधान अनुसार आप लोग देश के अगुवा वर्ग हैं। देश हित तथा धर्म हित, बहुजन संग जन जन हित का ख्याल आपका परम कर्तव्य है। इसलिए भी ही सवर्णों, दल बनाने के बाद न डरना कि तुम्हारी संख्या कम है, बस तुम सत्य को सामने रखना, फिर देखना देश का अधिकतर बहुजन वर्ग भी आपके ही संग है, क्योंकि वह भी आरक्षणीय जातिवाद से अतिशय तंग है। जातिवाद खत्म करने की आड़ में आरक्षणीय जातिवाद बढ़ चुका है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, उस पर मनन जरूर करना, नहीं तो तुम और भी पिसने लग जाओगे, फिर भारत का भी पूर्णतः भक्षण होने लगेगा। अब देखिए आरक्षण का सबसे बड़ा झोल और कौन सा षड्यंत्र रटवाया गया। आरक्षण का सबसे बड़ा झोल यही है कि यह कैटेगरी पर आधारित और इसे जाति आधारित कहा गया, और बहुत बारीक और झीना पर्दा है। इस बारीक चिंतन पे बहुत ध्यान रखना होगा। और जनमानस में क्या रटवाया दिया गया है या क्यों रटवाया गया, इसके षड्यंत्र को भी समझते हैं। आरक्षण का सबसे बड़ा झोल यही है कि यह कैटेगरी पर आधारित है। अब इसे कैटेगरी आधारित है किंतु जाति आधारित क्यों रटवाया गया? क्योंकि बहुल जातियों यानी बहुजनों का इस्तेमाल, बहुजन बंधुओं का जो वास्तविक पिछड़े, शोषित और वंचित दलित हैं,
उनका जनगणना यानी सिर्फ गणना करवाने के लिए और उनके सेंटिमेंट्स हड़प करके सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए इसे जाति आधारित कहा गया, जिसमें गणना तो होगी तीनों कैटेगरी की, सभी जातियों का, सभी जातियां जितनी भी सैकड़ों हजारों जातियां हैं सबकी गणना होगी, जिसमें गणना तो होगी तीनों कैटेगरी की सभी जातियों का, किंतु पूरे प्रतिशत का हक हड़प के वही अकेला खाएगा जो ऊपर बढ़ के बैठा होगा। यहाँ पे बहुजन ब्राह्मणवाद पैदा हो चुका है। यह बारीक झीना पर्दा है, यह बारीक और झीना पर्दा है, किंतु पूरे भारतवर्ष की तेजस्विता और समृद्धता की सांसें धीरे धीरे बंद करने में सफल हो रहा है। मैंने पिछले आर्टिकल का जो उपशीर्षक रखा था उसमें बताया था कि ये अंग्रेजों की उपनिवेशवादी कोख से जन्मी हुई व्यवस्था है। जैसे त्रिभुज का फ्रैक्शन मात्र 1.25 इंच में हिलता है तो दूर जाते जाते वह गहरा खाई करता है। यह सोशल इंजीनियरिंग है। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। अगर एक लोहे की रड अगर सीधे उसे करनी है, अगर हल्का भी फ्रैक्शन वहां हो गया तो वो देखिए दूरी कितना बढ़ाते चला जा रहा है फ्रैक्शन। तो ये कितना खाई दोनों के बीच में पाट दे रहा है, भारत की गुणवत्ता और तेजस्विता को नष्ट करने में तथा वास्तविक दलित वंचित शोषितों के भक्षण करने में लगा है, कुचलने में लगा है यह व्यवस्था। वही हाल है इस कैटेगरी आधारित आरक्षण का। अतः आज के बाद आप जाति आधारित नहीं कहें। इस जो रटवाया गया है अधिक बहुजन बंधुओं के सेंटिमेंट्स हड़पने के लिए, इसको आप जन जागरण करिए। सवर्णों और बहुजन आगे बढ़े जो सच्चे मायने में देश के, राष्ट्र के, धर्म के हितैषी। असल में यह अपनी ही कैटेगरी की हजारों जातियों को स्वयं कुचल रहा है। यह कैटेगरी या आरक्षणीय जातिवादी व्यवस्था और इसका ठिकरा सवर्णों पर फोड़कर सामाजिक सौहार्द भी नष्ट कर रहा है। आगे देखते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी गलत व्याख्या के कारण ही दलित अब तक तो ना उठ सका और ऊपर से अगड़ों को भी, फॉरवर्ड को भी कुचल रहा। अब यह देखिए कैसे। दूसरा, संविधान की गलत व्याख्या, इंटरप्रिटेशन किया गया है। यह मेरी सूक्ष्म दृष्टि का है, इस पे बाकी लोगों को भी चिंतन किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण है, यह विवाद का विषय है, इस पे वाद विवाद संवाद होना चाहिए। अब आगे है, पिछड़ा दलित वंचित शब्द कहने से, यानी जब हम पिछड़ा कहते हैं, दलित और वंचित शब्द कहते हैं, तो इससे स्थितियों और परिस्थितियों का बोध हो रहा है ना। तथा संविधान के आरंभ में आरक्षण भी इसी आधार पर दिया गया था और इनकी पूरक भी आर्थिक स्थितियां तथा अवसर ही हो रही है, यानी पूर्ति भी आर्थिक स्थितियों से, नौकरियों से और नौकरियों में अवसर देने से ही हो रही है ना। तो फिर यह व्याख्या किसने करी कि फला जातियां ही पिछड़ी हैं, फला जातियां ही दलित हैं? कितना बड़ा षड्यंत्र। गुरु के बाद अब गेहुआ अंग्रेजों ने किया, यानी हमारे नेताओं ने, जिसे जो एकता की वकालत करते हैं, समरसता की, बंधुत्व की, समता की बात करते हैं, ये आप ही में फूट डाल रहे हैं। यहां जातियां क्यों देखने लगते हैं गेहुआ अंग्रेज? जन स्थितियां कहां रह जाती हैं, जन यानी जनता की और स्थितियां कहां रह जाती हैं? अब ऐसा भी हुआ तो सनातन की जो क्षत्रप यानी क्षत्र धर्म निभाने वाली लड़ाकू और रक्षक यानी राजा जातियां जो थी, मराठा, यादव, मौर्य, कुशवाहा, पाल, जाट, गुर्जर, पटेल, पाल, पासी, भला पिछड़ी क्यों कर दी गई? इसलिए ना क्योंकि ये परिस्थितियों व समय अनुसार पिछड़ गई। उसके पीछे गोरों की गहरी चाल भी थी, उनका मान मर्दन करना था। पहला षड्यंत्र यही था। यह अंग्रेजों की हायरार्की से उत्पन्न हुई है आरक्षणीय व्यवस्था। सबसे ज्यादा लूटे। आप जिस मनुस्मृति को गलियाते हैं ना, उसके युग में जब धर्म का, सनातन का, राजतंत्र का युग था, वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान 28% से अधिक था। वो लूट के आपको कंगाल करके खोखला करेगा और ठिकरा यहाँ के स्वर्णों पर, ब्राह्मणों पर फोड़ दिया। चूंकि आजादी की लड़ाई में हमारे पिछड़े आदिवासी बंधुओं ने भी साथ में स्वर्ण और ब्राह्मण राजपूतों ने मुखर होकर के लड़े, इसलिए वो उन पे ज्यादा थपवा दिया गया षड्यंत्र कि चलो अब तुम्हारे ही बीचों में वैमनस्य घोल करके तुम्हें आपस में लड़ा देते हैं। अब देखिए उसके पीछे गोरों की गहरी चाल भी थी, यानी हमारी जो क्षत्रप जातियां हैं, मराठा, यादव, मौर्य, कुशवाहा, पाल, जाट, गुर्जर, पटेल, पाल, पासी, इन्हें पिछड़ा शब्द गढ़ा गया, दलित शब्द गढ़ा गया। देखिए कितना भयावह शब्द है अपने आप में, एक बार सोचिए। और कहां से आया है? नहीं
उससे भी आगे बढ़ इसमें षड्यंत्र था कि पुरुषार्थ तथा प्रखर में वो पिछड़ जाए। यह भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये और भी प्रखर थे, और भी तेजस्विता है। इन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की इतनी ताकत है, मेधा शक्ति भी है, किंतु इन्हें पिछड़ा कर दिया गया कम अंक के लिए, यह भी ताकि आप और पिछड़ते भी जाएं। तथा जो सही मायने में वास्तविक पिछड़े, दलित, वंचित हैं, वो उठ ही ना पाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप जहां जहां से ये किया गया है, जरा उनके इतिहास खोजिए। ये क्षत्रप जातियां, और कुछ लोग चमर वंश से जोड़ते हैं हमारे चमार जाटव बंधुओं को, वो भी क्षत्रप थे, उनमें भी शक्ति और सामर्थ्य अधिक है। लेकिन जो और भी पीछे रहे हैं, उनमें मुसहर, डोम, भंगी आदि जो जातियां हैं एससी कम्युनिटी में, वो सही मायने में दलित थी, उनका भी उत्थान ना हो सके, इसलिए शायद इन क्षत्रप जातियों को भी वहां जोड़ दिया गया, तीनों कैटेगरी में। तथा जो सही मायने में वास्तविक पिछड़े, दलित, वंचित हैं, वो उठ ही ना पाए। इसलिए चूंकि अब आजादी के पूर्व मनुस्मृति विधान समय की, यानी मनुस्मृति का विधान अगर आप लोग कहते थे, जबकि आजादी से पूर्व अंग्रेज रहे, उसके बाद एक से शासक आए, फिर भी सनातन सभ्यता आज भी हिंदू कोड बिल से लेकर के संविधान में जो है वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के स्मृति के आधार पे ही आपको न्याय मिलता है, यदि आप सनातनी हिंदू हैं तो। फिर भी मैं कह रहा हूं, इसलिए चूंकि अब आजादी के पूर्व मनुस्मृति विधान समय की सनातन की ये राजा जातियां, क्षत्रप जातियां अब तथाकथित रूप में पिछड़कर आरक्षित हो गई हैं, तो भला संविधान युग के ब्राह्मण, राजपूत, लाला, बनिया आज भी जब दमित हुए, दलित हुए, पिछड़े हुए, तो अब तक आरक्षण में क्यों नहीं गए? यह चिंतन का विषय है। अब अगला जिस शीर्षक पे चर्चा होगी, उस शीर्षक का उपशीर्षक का नाम रखा है, शीर्षक हमेशा एक ही रहेगा, आरक्षण, बारीक तथा व्यापक दृष्टिकोण का विषय। अब अगले वीडियो में जिस पे चर्चा होगी उसका उप शीर्षक रहेगा, लोकतंत्र की आड़ में सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक नारा है जिसके जितनी संख्या भारी। धन्यवाद। आप इसे देखें, शेयर करें, और हमारे डिबेट कर रहे मीडिया में बैठे और हमारे एक्टिविस्ट, हमारे देश हित में चिंतन करने वाले स्वर्ण समाज, बहुजन समाज, जो राष्ट्र हित में और जो वास्तविक दलित, बिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनके उत्थान में जागरण करने हेतु इस व्यापक, बारीक तथा व्यापक दृष्टिकोण को पहुंचाए। धन्यवाद।